हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्वालिटी कंटेंट के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन्हीं सेशन से। बहुत सारे बच्चे अलग अलग पोजीशंस पर सेलेक्ट हो गए। तो आप भी कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर देख सकते हैं एंड आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे 20 से 25 मिनट में हम आपको मैक्सिमम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा स्पेशल फोकस होता है रिवीजन पर। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको 15 करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराना भी जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करवाएं, ताकि जो आपकी मेमोरी है उसमें वो चीज़ें रिवाइंड होती रहें एंड जब भी कभी पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत आंसर कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। एंड सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं रिवीजन के साथ। पिछले दिन का करंट अफेयर्स हम यहाँ दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सैटरडे के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, संडे को क्योंकि होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स दोबारा से पढ़ते हैं, तो हमने कल वीकली करंट अफेयर्स की क्लास की थी। अगर किसी वजह से आपके पास टाइम नहीं होता है ये DCA करने का, तो आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स क्लास को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्विकली छोटे से वीडियो में पूरे हफ्ते का आपको करंट अफेयर्स का समरी देते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है तो आप हमारी ये वाले सेशंस को फॉलो करिए। ओके, तो हमने कल पहला क्वेश्चन किया था, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? तो ये है स्काईरूट एरोस्पेस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2024 के अनुसार किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो बेंगलुरु में। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में टॉप शहर फिर से रहा दिल्ली। अगला है, मई 2026 में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो राजस्थान के जयपुर सिटी में। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता, मतलब मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। अगला है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वैसे तो हर साल हम मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। इस साल क्योंकि ये दिन 9 मई को पड़ा तो हमने 9 मई को मनाया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और इस साल की हमारी थीम है हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है, मतलब एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। ओके, नेक्स्ट है, प्रसव पूर्व और नवजात शिशु देखभाल को एकीकृत करने के लिए जननी प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने लॉन्च कर दिया? इसको लॉन्च किया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। यहाँ पर जननी का फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन ने भारत के पहले अत्याधुनिक शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसॉल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ से कर दिया है? तो तमिलनाडु के चेन्नई शहर से। अगला है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ में मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पुनर्चक्रण के लिए 169 करोड़ रुपए की एक संयुक्त पहल शुरू की है? ये है यूरोपीय संघ। अगला है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर 1570 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह है गुजरात के वाडिनार में। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ और एकीकृत करने के लिए स्वस्थ भारत पोर्टल का शुभारंभ कर दिया? तो ये हैं JP नड्डा, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। अगला है, मई 2026 में इटली के वेनिस में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ला बिएनाले डी वेनेजिया में भारत के राष्ट्रीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। विषय रखा हमने यहाँ पर दूरी का भूगोल, घर की यादें। नेक्स्ट है, मई 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें क्या उपहार भेंट दिए हैं? तो 3 उपहार दिए गए हैं। विशेष कमल, जो कि नमो 108 है। दूसरा, पीतल का बना हुआ बोधि वृक्ष, ये मुरादाबाद का प्रोडक्ट था। और तीसरा, वाराणसी का रेशमी वस्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम है CPO पोर्टल, जहां पर CPO का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल।
नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ 1476 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, 2026 के कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। और 15th क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य सेवा पर तीसरी संयुक्त समिति की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और बैठक की अध्यक्षता की है भारत के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने और जापान की स्वास्थ्य नीति प्रभारी मंत्री किमी ओनोडा ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे परसों के 15 करंट अफेयर्स यानी सैटरडे वाले दिन के। तो अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा उस दिन वाला लेक्चर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। ओके, चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF चाहिए या फिर ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री PDF, GS नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000+ GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर दिया है। किसकी जगह ले रहे हैं ये भी याद रखिएगा, ये रिप्लेस कर रहे हैं जनरल अनिल चौहान को। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी और सरकार का सिंगल पॉइंट सैन्य सलाहकार होता है। CDS एक 4 स्टार जनरल रैंक का अधिकारी होता है। डू रिमेंबर कि इसकी पोजीशन 2019 से शुरू हुई थी। पहली बार 2019 में जनरल बिपिन रावत पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। 2022 में जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS बने और 2026 में फाइनली लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यन भारत के तीसरे नंबर के CDS नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर A ऑप्शन NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने देखा था कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो हमारा है इसमें नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे और इनका नाम क्या था? इनका नाम था मिस्टर शत्रुजीत सिंह कपूर। ओके, तो जितनी भी इस तरह के अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए हम 2026 की कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य नियुक्तियाँ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो हमने पीछे देखा, इसके नए महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के नए महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। भारत के नए सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। नए उप सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। प्रेजेंट में 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे, राजेंद्र खन्ना जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, TV रविचंद्रन, पवन कपूर और अनीश दयाल सिंह। रक्षा लेखा महानियंत्रक बन गए हैं अनुग्रह नारायण दास। भारत के वायुसेना प्रमुख हैं AP सिंह। भारत के नौसेना प्रमुख हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक हैं मिस्टर प्रवीण कुमार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक हैं मिस्टर राकेश अग्रवाल। ठीक है, तो ये कुछ सैन्य नियुक्तियां हैं जो आपको रिवाइज करनी है, इनको आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। नेक्स्ट है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल चर्चे में रहा, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी फाइनली हट गई हैं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से और यहाँ पर BJP क्योंकि जीत गई थी तो यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं शुभेंदु अधिकारी। A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में BJP पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 सीटों में से 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। इस जीत के साथ ही राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का 15 साल पुराना शासन खत्म हो गया है। ठीक है,
भारतीय संविधान के अनुसार जो गवर्नर होते हैं वो मुख्यमंत्री को अनुच्छेद नंबर 164 क्लॉज 3 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, शुभेंदु अधिकारी। कौन कौन से स्टेट में रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वेस्ट बंगाल के अलावा? तो पहला राज्य यहाँ पर है बिहार। बिहार में पहले नीतीश कुमार थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं मिस्टर सम्राट चौधरी। ठीक है, दूसरा राज्य है मणिपुर। ठीक है, 2026 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, फरवरी में मणिपुर में भी इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पर नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं इनका नाम क्या है? युमनाम खेमचंद। ठीक है, युमनाम खेमचंद सिंह। तो ये दोनों जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है? फाइनली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रेस्ट्रिक्शंस हटाए हैं जो पहले लगाए गए थे बेलारूस के एथलीट्स के ऊपर, और अब ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं लॉस एंजलिस 2028 के समर ओलंपिक्स में। प्रतिबंध हटाने के बाद बेलारूसी एथलीट अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के साथ भाग ले सकते हैं। ठीक है, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और यहाँ पर मुद्रा चलती है बेलारूसी रूबल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे तो स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को पेरिस में। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। अध्यक्ष हैं इसके क्रिस्टी कॉवेंट्री, पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष ये बनी है। ओके, 2028 में हमारे समर ओलंपिक्स हो रहे हैं कहाँ पर? लॉस एंजलिस में। तो ये इवेंट संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस में होगा। 34वां संस्करण है ये। इसमें कुछ नए खेल भी शामिल किए गए हैं, जैसे क्रिकेट का T20 वर्जन, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, बेलारूस देश। ओलंपिक्स के गेम अपने आप को 4 साल में रिपीट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा समर टू विंटर ओलंपिक्स में 2 साल का गैप होता है। समर टू समर ओलंपिक्स में 4 साल का और विंटर टू विंटर ओलंपिक्स में 4 साल का। ठीक है, तो हर 2 साल पर ओलंपिक्स होते हैं अल्टरनेट तरीके से, समर और विंटर। अभी रिसेंटली हम देखेंगे तो विंटर ओलंपिक्स हमारा 2026 कंक्लूड हो गया है, और 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स था ये कहाँ पर हुआ था? इटली कंट्री में हुआ था। ठीक है, और इसकी मेडल टैली को किस कंट्री ने टॉप किया था? नॉर्वे कंट्री ने। ओके, विंटर ओलंपिक्स अब नेक्स्ट कब होंगे? 2030 में होंगे, और ये कहाँ पर होंगे? तो फ्रांस कंट्री में होंगे। इसके बाद विंटर ओलंपिक्स 2034 में होंगे और ये होंगे यूएस देश में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 हमने कब सेलिब्रेट किया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमने सेलिब्रेट किया है 11 मई को, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ऐतिहासिक पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों की स्मृति में मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत किए गए थे। और इस साल की हमारी थीम है समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार, मतलब रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 11 मई। कब हम क्या मनाते हैं? 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर नर्सेज डे। ठीक है, नर्सेज जो अपनी सर्विसेज देती हैं उस चीज़ को हम बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं 12 मई को। 13 मई को एज सच हमारा कोई भी खास दिन नहीं है, लेकिन 10 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड ल्यूपस डे। ल्यूपस एक बीमारी होती है, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और इसी के साथ और कौन सा दिन हमने इस साल सेलिब्रेट किया 10 मई को? तो हमने मदर्स डे भी मनाया है। और क्यों मनाया है? क्योंकि मदर्स डे हम मनाते हैं मई मंथ के हर सेकेंड संडे को। ठीक है, मई मंथ में जब भी कभी दूसरा संडे आएगा, तो इस साल जो हमारा सेकेंड संडे था वो 10 मई को पड़ा, तो हमने मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूडाइस प्लस आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 में प्राथमिक शिक्षा में 0 ड्रॉप आउट दर दर्ज किया है? तो यूडाइस प्लस का डेटा रिलीज हुआ है। इसके मुताबिक 0 ड्रॉप आउट रेट हमें कहाँ से रिकॉर्ड हुआ है? झारखंड से, प्राइमरी एजुकेशन में फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 टू 25। तो यूडाइस प्लस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 के लिए प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 पर 0% का ड्रॉप आउट दर दर्ज किया है। मई 2026 को जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने अपनी प्राथमिक ड्रॉप आउट दर को 2014 और 15 में 6.41% से घटाकर 2024 और 25 में 0% कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं कि 10 सालों में इनके अंदर कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ड्रॉप आउट दर से क्या मतलब होता है? इसका मतलब उन छात्रों के प्रतिशत से है जो शिक्षा के एक विशेष स्तर को पूरा करने से पहले ही स्कूल को छोड़ देते हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट कर जाते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, झारखंड। झारखंड पिछले दिनों न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ अ पर्सन जिनका नाम है ईशान सिंह। और किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि ये सिर्फ 7 साल के हैं और इन्होंने हाल ही में श्रीलंका टू इंडिया का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है।
कितनी डिस्टेंस है, लगभग 29 किलोमीटर की, सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लेते हुए, 9 घंटे और 50 मिनट। तो इसी के साथ इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, इस वजह से ये चर्चे में थे, क्योंकि झारखंड से थे तो इस वजह से झारखंड न्यूज़ में था। ओके, नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज हुई है। इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस देखे गए हैं तेलंगाना राज्य में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनसीआरबी की भारत में अपराध 2024 की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, जो कि कुल कितने थे, 27,230 मामले, जो राष्ट्रीय स्तर पर कुल मामलों का लगभग 27% है। तेलंगाना में साइबर अपराध की दर 71.1 प्रति लाख जनसंख्या दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 10 गुना अधिक है। 2023 में भारत में साइबर क्राइम के 86,420 मामले दर्ज किए गए थे। 2024 में ये संख्या 1,01,928 हो गई, जो 2023 की तुलना में 17.9% की वृद्धि को दिखाता है। ठीक है, शीर्ष 3 राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर है तेलंगाना, दूसरे पर है कर्नाटका और तीसरे पर है उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तेलंगाना। कल भी हमने बात की थी एनसीआरबी की इसी रिपोर्ट के बारे में। इसमें हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट कहाँ से आया है सामने। सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट आया है बेंगलुरु सिटी से। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में 41वां वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन 2026 के 2 देशों के बीच में संपन्न हो गया है। ये 41st एडिशन था बालिकतन का और हाल ही में कंडक्ट हुआ है बिटवीन द कंट्रीज अमेरिका और फिलीपींस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41वां एडिशन था ये बालिकतन का, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस देश ने हिस्सा लिया। ये इवेंट हुआ है फिलीपीन द्वीप समूह में विभिन्न स्थानों पर और फिलिपिनो भाषा में बालिकतन का मतलब होता है कंधे से कंधा मिलाकर। इस अभ्यास का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड सहित विभिन्न देशों के 17,000 से अधिक सैनिक शामिल हुए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, अमेरिका और फिलीपींस। रिसेंटली एक्सरसाइज ककाडो भी न्यूज़ में था और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। इंडिया भी गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने और हमारी तरफ से INS नीलगिरी भेजी गई थी इसमें हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से इंडियन नेवी शिप नीलगिरी भी चर्चे में आई थी। ओके, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मई 2026 में यूनेस्को ने किस राज्य के लेप्चा समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक रूसवाम पुलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक को संरक्षित करने के लिए साझेदारी कर दी है। तो यूनेस्को ने पार्टनरशिप करी है हाल ही में सिक्किम राज्य के साथ में। किस लिए? ये जो इंडिजिनस इंजीनियरिंग टेक्निक है ट्रेडिशनल रूसवाम ब्रिजेस को, इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको बनाया किसने है? यहाँ की लेप्चा कम्युनिटी ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यूनेस्को ने सिक्किम के कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में लेप्चा समुदाय की पारंपरिक बांस और बेत से बनी रूसवाम पुल निर्माण कला को संरक्षित करने के लिए सिक्किम सरकार के साथ में समझौता कर लिया। रूसवाम के बारे में बात करेंगे तो ये पुल पूरी तरह से बांस, बेत और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों से बनाए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के आधुनिक धातु के कीलों या कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी कम्युनिटी इसको बनाती है? लेप्चा कम्युनिटी। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन सिक्किम। ठीक है, और लेप्चा कम्युनिटी पिछले दिनों भी न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पर इनके 2 वाद्य यंत्र थे जिनको GI टैग दिया गया था नवंबर 2025 में। और 2 इनके जो वाद्य यंत्र हैं वो कौन से हैं, इनका नाम याद रखिएगा। पहला है आपका तुंग बुक और दूसरा है यहाँ पर पुम टोंग पुलित। ठीक है, तो ये इनके वाद्य यंत्र हैं और इनको GI टैग क्योंकि मिला था तो इस वजह से ये कम्युनिटी अगेन न्यूज़ में थी। ओके, तो ये भी आपका रिसेंट करंट अफेयर्स का हिस्सा है। नेक्स्ट है मई 2026 में किस 14 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरे करके इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीत लिया है? ये 14 साल के हमारे इंडिया के चेस प्लेयर हैं जिनका नाम है अपार सक्सेना और इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल जीता 3 नॉर्म्स को जीत के सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्तों में। ठीक है, तो कर्नाटका को ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने सर्बिया में अपना अंतिम इंटरनेशनल मास्टर मानदंड प्राप्त किया। इंटरनेशनल मास्टर उपाधि क्या है? तो ये शतरंज में फिडे द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्रतिष्ठित खिताब है जो केवल ग्रैंड मास्टर से नीचे आता है। फर्स्ट नंबर पर ग्रैंड मास्टर है, सेकंड नंबर पर इंटरनेशनल मास्टर है। ठीक है, इसके लिए खिलाड़ी को 2400 से अधिक की ELO रेटिंग और 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में 3 बार नॉर्म हासिल करने होते हैं। ये क्राइटेरिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है अपार सक्सेना और ये कर्नाटका को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर्स की बात करेंगे तो सबसे लेटेस्ट हमारे जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन हैं? ये हैं आरोन्यक घोष। ठीक है, और ये हमारे लेटेस्ट और इसी के साथ 95th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके,
अगला है मई 2026 में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ और इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया के पहले इंटरनेशनल ऑफ्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस का। कहाँ पर? नई दिल्ली में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के नेत्र विज्ञान विभाग द्वारा अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के सहयोग से किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में नागरिक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और इसी के साथ आधुनिक शोध व तकनीकी प्रगति साझा करना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी। क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है ब्रिक्स के लिए 2026 में, तो ब्रिक्स की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है इंदौर शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस बैठक में ब्रिक्स के मूल सदस्यों के साथ साथ हाल ही में शामिल हुए नए सदस्य देशों सहित कुल 21 देशों के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री भाग लेंगे। यहाँ पर मुख्य फोकस रहेगा खाद्य सुरक्षा, स्मार्ट खेती, जलवायु सहनीय कृषि और अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इंदौर। अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि जो ब्रिक्स की सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, इसके लिए भी वेन्यू बता दिया गया था और कौन सी जगह थी ये? थिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में है। ठीक है, तो केरला का थिरुवनंतपुरम वेन्यू है सेकेंड एडिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए। जो फर्स्ट एडिशन था इसका वो कहाँ पर हुआ था? तो वो कहीं पर फिजिकली नहीं हुआ था बल्कि ये वर्चुअल तरीके से कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, अगला है मई 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने जगुआर विमान से स्वदेशी तारा ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया है। तो डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट कर लिया पहला फ्लाइट टेस्ट अपने इंडिजिनस तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम का फ्रॉम आ जगुआर एयरक्राफ्ट, उड़ीसा तट के चांदीपुर से। ए ऑप्शन करेक्ट है। तारा का फुल फॉर्म क्या है? टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। तारा भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। ये एक मॉड्यूलर ग्लाइड हथियार किट है जिसे गैर निर्देशित बमों को सटीक निर्देशित गोला बारूद में बदलने के लिए विकसित किया गया, जो लंबी दूरी से लक्ष्यों पर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, उड़ीसा तट के चांदीपुर से इसको कंडक्ट किया गया है। ओके, यहाँ पर हमने इंडियन एयरफोर्स की बात की, तो अभी रिसेंटली इसमें वाइस चीफ नए अपॉइंट हुए हैं और नए वाइस चीफ इंडियन एयरफोर्स में कौन बन गए हैं? एयर मार्शल नागेश कपूर। ठीक है, इनका टेन्योर 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका रीसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पीछे हमने ऑलरेडी देखा कि चीफ ऑफ हमारे एयर स्टाफ कौन है, ये हैं मिस्टर AP सिंह। ठीक है, तो चीफ और वाइस चीफ दोनों याद रखिएगा एयर स्टाफ के लिए। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत के 100वें न्यू जनरेशन डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ये इंडिया का 100th न्यू जनरेशन पोस्ट ऑफिस है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग में। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के 100वें न्यू जनरेशन डाकघर का उद्घाटन पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग में किया गया, जो कि मेघालय में है। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने नई दिल्ली से इसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। एन जनरेशन डाकघर होता क्या है? ये डाकघर भारतीय डाक विभाग की एक आधुनिक पहल है जिसका उद्देश्य है पारंपरिक डाकघरों को डिजिटल और ग्राहक अनुकूल केंद्रों में बदलना। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसी के साथ कौन सी कंट्री की पोस्ट सर्विस है जिसको बंद कर दिया गया? तो ये कंट्री था डेनमार्क। ठीक है, इसी के साथ डेनमार्क पहला देश बना पूरे दुनिया में जिन्होंने अपनी पोस्टल सर्विस को बंद कर दिया है और इनकी पोस्टल सर्विस का नाम क्या था? इसका नाम था पोस्ट नॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है असम के किस युवा वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड प्रेजेंट किया गया शेखर सुमन बोरा को। ठीक है, ये यंग साइंटिस्ट हैं फ्रॉम असम। ये पुरस्कार अमेरिका के डलास और फोर्ट वर्थ में आयोजित टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स के दौरान प्रदान किया गया। शेखर सुमन बोरा वर्तमान में टेक्सास विश्वविद्यालय में शोध वैज्ञानिक हैं। उन्हें अत्याधुनिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में उनके योगदान के लिए विश्वविद्यालय नव प्रवर्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो क्योंकि विनर जो है वो इंडिया से हैं तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। कौन सी कंट्री ने दिया? US ने। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत ने पहली बार किस शहर में अंतरिक्ष प्रणालियों और संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की 35वीं बैठक की मेज़बानी कर ली है। तो इंडिया ने होस्ट किया 35th मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सब कमिटी ऑन स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशंस। कहाँ से? नई दिल्ली में। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निकल कमिटी 20 सब कमिटी 14 स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशन।
इस बैठक का उद्घाटन उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव निधि खरे ने किया है। इस बैठक की मेज़बानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई और इस 35वीं पूर्ण बैठक और कार्य समूहों की चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक को तैयार करना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। और इसी के साथ चलिए हम आपके टेस्ट पर अब चलते हैं। आपके टेस्ट में हम डेली 3 क्वेश्चंस रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली? दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 हमने कब मनाया? और तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूव होना चाहिए तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।